I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, Faisalabad. जैसा कि अभी जो थी वो मैम बता रही थी, मैम सादिया नाज थी आई थिंक, हाँ, डायबिटीज के बारे में। तो उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं इसमें कुछ पॉइंट्स जो थे उसको एज अ डाइटरी जो है, डाइट के थ्रू जो है वो हम डायबिटीज को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जो है बताना चाहूंगी। नॉर्मल तौर पर अगर हम देखा जाए तो जब भी डायबिटीज होती है तो डायबिटीज में जो है वो दो रीजंस होती हैं। यहाँ तो इसमें ये होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ तो बेसिकली होता क्या है कि वो जो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर हम देखा जाए तो ये वो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बॉडी में होती है तो उसकी वजह से होता है क्या है कि पर्सन जो भी डाइट लेता है, कोई भी फूड लेता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, लेगा तो कोई भी चीज हम लेते हैं तो जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसके एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो हमारे वो ग्लूकोज क्या होता है, कुछ ने इंसुलिन ने उसको डिटेक्ट करना होता है, ग्लूकोज ने हमारे सेल्स के अंदर जाना होता है और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर। लेकिन जिनको शुगर होती है उनमें बेसिकली होता क्या है कि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं करते, ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जाता। जब ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं एंटर होता तो इसकी वजह से ग्लूकोज क्या होता है, वो ब्लड के अंदर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज में अगर देखा जाए तो होता क्या है कि ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज हो जाता है। तो उसकी मेन रीजन जो है वो ये होती है। नॉर्मल बात करी की जाए तो ये जितनी भी डिजीजेस होती हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई भी क्रोनिक डिजीजेस है, तो इनको अगर हो गया है तो इससे जो है वो पर्सन को पहले बात यह है कि इसको जो है वो इससे जो है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि अगर इसको कोई डिजीज होगी है। अगर इस डिजीज जितनी भी डिजीजेस होती हैं क्रोनिक डिजीजेस, अगर अपने लाइफस्टाइल को अगर हम थोड़ा सा पर्सन जो है वो चेंज कर ले, अपनी डाइटरी हैबिट्स को, अपनी लाइफस्टाइल को, तो उसका जो है ये डिजीजेस जो है वो क्या हो सकती हैं, मेंटेन हो सकती हैं। और उनकी वजह से जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने होते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो जैसे अगर हमने बात की थी कि डायबिटीज की वजह से जो है वो क्या होता है, नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह जो है वो रेटिनोपैथी भी हो सकती है, आईज की जो है वो डैमेज हो जाता है, रेटिना वगैरह जो भी, जिसकी वजह से ब्लरी विजन आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो उसको उससे प्रिवेंट हो सकते हैं अगर पर्सन जो है वो स्टार्ट में ही अगर किसी को डायबिटीज है तो अपनी शुगर को मेंटेन कर ले। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जिसको डायबिटीज है उसको कौन से ऐसे फूड लेने चाहिए जिससे उसकी शुगर जो है वो मेंटेन हो सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक मेन हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ये होता है कि वो जो फूड है, कोई भी फूड है, हर फूड का जो है वो एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसका एक लोड होता है। उससे पता चलता है कि वो उस फूड के अंदर जो है वो कितना जो है वो ग्लूकोज लेवल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कितना जो है वो ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज के जो है वो इंक्रीज करेगा हमारे ब्लड के अंदर। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को जो है वो वाले फूड जो है उनको चूज करना चाहिए, वो वाले फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 55 है या 55 से कम है, वो वाले फूड जो है वो उसको चूज जो है वो करने चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। अब हम बात करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को मेन वो वाले फूड चूज करने के चाहिए जिनके ऐसे फूड जो कि एकदम जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज ना करें। तो अगर हम देखा जाए तो फाइबर, जितने भी फूड जिनके अंदर फाइबर होता है, फाइबर मतलब कि रेशेदार जो ग़िज़ाएँ होती हैं, उनके अगर हम देखा जाए ना तो वो इतनी जल्दी जो है वो हमारे उनकी वो क्या करती हैं, हमारे स्टमक से उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाती है और वो इतनी जल्दी जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज नहीं करते। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसका अगर साथ ओबेसिटी की वजह से अगर उसको डायबिटीज है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसको अपना आइडियल बॉडी वेट जो है वो मेंटेन लाजमी करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो ओबेसिटी वाला पर्सन है उसको अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए। दूसरा जो है वो डायबिटिक पेशेंट जितने भी हैं उनको हम ये कह सकते हैं, उन्होंने क्या करना है कि वो उन्होंने हर मतलब कि वो फूड लें, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे उन्होंने क्या करना है, स्मॉलर मील्स लेने हैं, स्मॉल पोर्शन में जो है उन्होंने खाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो एक टाइम पे जो है वो पहले 1.5 रोटी लेते हैं या 2 लेते हैं, तो आप उसको कहें कि आप उसकी जो है वो 1.5 रोटी कर दें। अगर वो 2 लेता है तो साथ उसकी जो हाफ रोटी है उसको आप रिप्लेस कर दें, सैलड के साथ कर दें, ठीक है। क्योंकि सैलड के अंदर जो है वो बेसिकली क्या है, फाइबर है, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी जो है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज नहीं होने देगा।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर हम बात करें ना सीरियल्स में डायबिटिक पेशेंट को बेसिकली क्या लेना चाहिए। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो ये जो गंदम होती है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, ये एकदम जो है वो ग्लूकोज को ब्लड के अंदर स्पाइक कर देती है। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि अगर उन्होंने अपना ये रोटी वगैरह जो है उसको लेनी है तो उसको चाहिए कि 50% गंदम 50% जो है वो जो है उसको मिक्स करके, इन दोनों के आटे को मिक्स करके और इसमें थोड़ी सी अलसी वगैरह को ऐड कर दिया जाए, या अगर मेथी दाना को ऐड कर दिया जाए तो मेथी दाना का जो है वो इतना अच्छा इफेक्ट होता है डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए कि मेथी दाना ने क्या करना होता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है उसको क्या करना होता है, कम करना होता है। तो डायबिटिक पेशेंट को जो है वो अपना मील इस तरह लेना चाहिए कि 50% अगर उन्होंने जो भी क्योंकि रोटी जो है वो पूरे डे की जो है वो मेजर मील होता है 3 टाइम का, तो उन्हें वो चाहिए कि वो इसको लें, लेकिन इसको जो है वो मल्टी फ्लोर जो है वो इसको मिक्स करके ग्रेन्स की फॉर्म में जो अगर ली जाए चपाती तो ज्यादा अच्छा है, इतनी जल्दी जो है वो उनके ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करेगी। अब ये जो अगर हम बात करें तो वो उसमें जो है वो क्या कर सकते हैं, गंदम गंदम के साथ बार्ले जौ का भी ऐड कर सकते हैं। जौ का बेसिकली काम ही क्या होता है कि जौ के अंदर जो है वो एक मेन कंपाउंड होता है बायोएक्टिव कंपाउंड बीटा ग्लूकॉन, ठीक है। इसने बेसिकली करना क्या होता है कि इसमें जिंक भी होता है, पोटेशियम भी होता है बार्ले के अंदर, और वो जो हमारे इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्होंने ग्लूकोज को एंटर करना होता है, इनकी फॉर्मेशन के लिए हमें जिंक चाहिए होता है और क्रोमियम चाहिए होता है। तो मेन जो है वो डायबिटिक पेशेंट को हमने जो है वो जिंक क्रोमियम रिच डाइट भी जो है वो देनी होती है ताकि उनके इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है वो बेटर हो, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। तो इसको जो है वो हम इस तरह जो उनको जो है वो इस तरह हम मिक्स फॉर्म में हम दे सकते हैं। इस तरह जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपनी रोटी इस तरह भी ले सकते हैं। 50% गंदम है, साथ बार्ले को ऐड कर लिया, जौ के साथ उसको बेसन को भी ऐड करके वो जो है इसका मिक्स करके इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो मेन बात किया जाए तो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है ये क्या है वेजिटेबल्स, अगर हम बात करी जाए मेथी दाना जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मेथी दाना के बेसिकली अगर हम बात करें तो इसने क्या करना होता है, अगर हम इसको थोड़ा हाफ टी स्पून अगर अपनी डिफरेंट फॉर्म में जो है इसको ऐड कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट। इसको जो है वो रोटी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, इसको चटनी वगैरह के अंदर भी कोई बना के उसके ग्रीन जो चटनी वगैरह होती है पुदीने वगैरह की उसमें भी ऐड कर सकते हैं मेथी दाना को। इसके अलावा इसका पाउडर जो है उसको बना के तो उसको भी स्प्रिंकल करके जो है वो अपने किसी फ्रूट सैलेड के ऊपर डाल के जो है वो मेथी दाना को जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जिसमें मेन रोल होता है डायबिटिक पेशेंट ने, अगर हम बात करें ना फ्रूट्स और फ्रूट्स के लिहाज से, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो फ्रूट्स ले सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हम फ्रूट उनके बिल्कुल नो डाउट जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोज शुगर होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जो है वो फ्रूट्स को जो है वो स्नैक में लेना है। स्नैक मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 8 बजे जो है वो ब्रेकफास्ट किया है तो स्नैक 10 बजे जो है वो कोई एक फ्रूट जो है वो ले सकते हैं। खाने के फौरन साथ जो है वो फ्रूट ना लें, क्योंकि खाने के अंदर जो है वो ग्लूकोज है जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरा फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोज शुगर है, दोनों कंबाइन होकर एकदम ग्लूकोज को स्पाइक कर देते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि फ्रूट जो है वो मोस्टली तब लें जब एम्प्टी स्टमक वगैरह हो, या फिर जो है वो क्या हो जाए कि खाना खाए हुए अगर उनको 1-2 घंटा हो गया, खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे बाद जो है वो फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन अकेला फ्रूट जो है वो उसको लें, ठीक है। कभी भी जो है वो एक टाइम पे जो है वो ज्यादा खाना ना खाएं, या जैसे होता है खाने के साथ कोई स्वीट चीज होती है उसको जो है वो इससे जो है वो अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जो है वो इस तरह ले सकते हैं कि उनको जैसे अगर हम बात करें तो छिलके के साथ लें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर हम बात करें डायबिटिक पेशेंट ने अगर फ्रूट लेना ही है तो एप्पल वो ले सकते हैं, नो डाउट, उसको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसका स्मॉल मीडियम साइज जो है वो उसको ले, ज्यादा कम पोर्शन में ले, ठीक है। ज्यादा जो है वो ये नहीं कि 1 2 3 सेब एक टाइम पे खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो फ्रूट को जो है अगर नॉर्मल क्वांटिटी में लेता है, एक फ्रूट को ले तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम इसमें बात करें तो एप्पल है, उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होता है, ये डायबिटिक पेशेंट को कुछ नहीं कहता, मीडियम अगर लेता है, ये नहीं कि स्मॉल बड़ा लार्ज साइज का हो, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि सेब का जो छिलका होता है उसमें सॉल्युबल फाइबर भी होता है, उसमें इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है, और सॉल्युबल फाइबर इनसॉल्युबल फाइबर का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से ग्लिसरॉल को ट्रैप करके बाहर निकालना होता है, और जो ग्लूकोज की ऑप्शन वगैरह होती है उसको इसने बेटर करना होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो परसिमन है, ये जो जापानी फल है, ये डायबिटिक के लिए जो है वो अच्छा है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है। इसके अलावा जामुन जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है उसको अपने डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जामुन जो है ये डायबिटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा
अगर देखती हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि जामुन के अंदर जो है वो एक मेन कंपाउंड होता है जिसको कहा जाता है ग्लूकोसाइड, जो कि वो जो स्टार्च की कन्वर्टिंग होनी होती है शुगर में, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इतनी जल्दी जो है वो ग्लूकोज को जो है के लेवल को बॉडी के अंदर जो है वो इंक्रीज नहीं करता। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट अगर देखा जाए तो ये जो गार्लिक होता है, जो लहसुन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने बात की है कि इसके अंदर पोटेशियम होता है, इसमें जो है वो जिंक होता है, और मेन इसमें जो एक मेन कंपाउंड होता है, बायोएक्टिव कंपाउंड होता है, वो होता है एलिसिन होता है। ठीक है। और इसमें मैंने बात की थी कि वो जो हमारे इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्होंने ग्लूकोज को ब्लड के अंदर जो है वो नॉर्मलाइज करना होता है, जब इंक्रीज होता है तो इंसुलिन ने बेसिकली करना क्या होता है कि इंसुलिन ने वो सॉरी जिंक ने जो है वो गार्लिक के लहसुन के अंदर जो एक मेन कंपाउंड है, मिनरल है जिंक, उसने जो है वो इस इंसुलिन की जो है वो बेटर प्रोडक्शन करनी होती है, उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना होता है। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि गार्लिक पाउडर जो है उसको भी अपने डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सुबह ऑमलेट बनाया है, ठीक है, तो उसके ऊपर गार्लिक पाउडर जो है उसको स्प्रिंकल करके इस तरह अपने डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे जो है अगर थोड़ा सा इसको जो है वो सालन के अंदर ऑब्वियसली ऐड किया जाता है, लेकिन इतना उसकी कुकिंग की जाती है कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो बेस्ट तो ये है कि आप इसको जो है इसका पाउडर वगैरह बना के उसको किसी अपनी सैलड के ऊपर या फिर किसी अपनी ये कोई स्प्रिंकल करके ऑमलेट वगैरह में सुबह ब्रेकफास्ट में जो है उसका इंटेक कर सकते हैं, वैसे भी जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो इफेक्ट आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्लैक्स सीड जो है, अलसी जो होती है, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छी होती है। बेसिकली इसमें जो है वो ओमेगा 3 6 फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। इसका बेसिकली काम ही क्या होता है कि इसने हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना होता है। इसके अलावा उसने इंसुलिन को फैसिलिटेट करना होता है, और जो अपटेक होता है ग्लूकोज का सेल के अंदर उसको इम्प्रूव करना होता है। तो ये जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है वो अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट में अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है वो इनको वो वाले फूड जितने भी अगर हम देखा जाए तो ये प्रोटीन जो है वो सारी फार्म की ले सकते हैं, ये लेग्यूम्स भी ले सकते हैं, लेंटिल्स भी ले सकते हैं, बीन्स भी ले सकते हैं, किडनी बीन है, राजमा है, कोई भी है उसको सबको इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा इनके अंदर फाइबर जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सोयाबीन जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है। ठीक है। तो ये जो है इसकी बेस्ट तो बात ये है कि जितनी भी ये सीरियल्स होते हैं, जितनी भी ये बीन्स वगैरह होती हैं, लेग्यूम्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट को चाहिए, कोई भी डायबिटिक पेशेंट नहीं बल्कि हम नॉर्मल एक हेल्थी पर्सन है, इसको चाहिए कि इनको जो है वो सोक्ड करके लिया जाए। मतलब कि बीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, सीरियल्स हैं, इनको पानी के अंदर जो है वो थोड़ी देर के लिए भिगो दिया जाए, क्योंकि ये जो फूड ये जो होते हैं सीरियल्स बीन्स वगैरह, इनके अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जैसे हम बात करें कि जब हम इनका इंटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके कुछ मिनरल्स की जो है वो अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। तो अगर हम, जैसे मैंने बात की है कि जिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें डायबिटिक पेशेंट को मेंटेन करने के। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो ये जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं सीरियल्स के अंदर, बीन्स के अंदर होते हैं, तो ये इनके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है फाइटेट। फाइटेट का बेसिकली काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी के अंदर जाके जो है वो जिंक की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो चाहिए क्या कि जब भी इन्होंने कोई चीज़ कुकड करनी है, कोई जैसे अगर हम बात करें जैसे सीरियल्स हैं या लेग्यूम्स हैं, तो इनको पहले जो है वो ओवरनाइट सोक्ड कर दिया जाए, ताकि वो उनको जब सोक्ड कर दिया जाता है तो ये जो फाइटेट होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं। जब उनको कुकड करते हैं, वो उसका इंटेक करते हैं, तो वो मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट नहीं करता। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि इसको पहले जो है वो सोक्ड करके जो है वो इसको इंटेक किया जाए। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिनिमम जो है, कार्डिमम सिनिमम जो है, इसका बड़ा अच्छा जो है वो रोल होता है। जो दालचीनी जो है, ठीक है, ये भी क्या करती है, ये ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म होता है उसको प्रोमोट करता है। ठीक है। तो जो दालचीनी जो होती है, इसको डिफरेंट फॉर्म में जो है वो डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। मिल्क है, दूध का इंटेक करें, उसके अंदर जो है उसको जो है वो दालचीनी को ऐड करके ले सकते हैं। अगर इस तरह उसमें हल्दी वगैरह ऐड कर दी जाए साथ, तो फिर तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बल्कि उसकी ऑब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिनेमम जो दालचीनी है, उसको ये भी हो सकता है कि इसका 1 इंच जो स्टिक है उसको रात को पानी के अंदर डिप करके रखते हैं, सुबह उठ के जो है वो उसका वाटर जो है वो इंटेक कर सकते हैं। वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को क्या करती है, इंप्रूव कर सकती है। ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में जो है वो दालचीनी को ऐड करके अपने डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हो बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे जो है वो आंवला जो है वो भी, आंवला जो है वो अगर देखा जाए तो इसका जो अचार वगैरह है वो भी डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कीवी जो है वो भी क्या क्या है, वो लेस मतलब कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, और वो भी डायबिटिक जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा गावा जो है
ये डायबिटिक को तो मेन इसमें एक बेसिकली अगर हम देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा हमने डायबिटिक है, कोई भी डिजीज है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, कोई भी है, हाइपरटेंशन, हमने इनमें बेसिकली होता क्या है कि ये होती ही तब है जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बेसिकली काम क्या होता है, किसने हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना होता है, इन्हें उसने हमारे सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको डैमेज करना होता है। तो इन्फ्लेमेशन जो है उसके फैक्टर ज्यादा करता है। इन्फ्लेमेशन जो वाले जो फैक्टर्स होते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज है, इंटरल्यूकिन है, 6 है, जो भी है। तो सबसे पहले हमने बॉडी में हमें चाहिए कि हम वो वाली डाइट लें जो कि हमारी बॉडी से स्ट्रेस को कम करे, ये जो इन्फ्लेमेशन वाले फैक्टर्स हैं उनको कम करे। तो इसको जो है वो डाइट काम कर सकती है, जैसे हम विटामिन सी रिच डाइट जो है उसको कम कर सकती है, ठीक है। तो अगर गावा का देखा जाए तो ये इतना मीठा भी नहीं होता, जो ग्रीन ग्रीन होता है उसको जो है वो अपना अगर लें, लेकिन मैं कह रही स्नैक में जो है वो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं। स्नैक मतलब कि रोटी के साथ जो है फौरन साथ ना लिया जाए, बल्कि खाने के 2 घंटे बाद जो है उसको अपने डाइट में इंटेक किया जाए फ्रूट का, ठीक है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, फाइबर है, डायबिटीज को मेंटेन करेगा। साथ इसमें जो है वो फाइबर जो है होता है, फाइबर का काम ही क्या होगा कि वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यू जो जो है बोल की जो मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करेगा, गट के सिस्टम को बेटर करेगा, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करेगा, पाइल से प्रिवेंट करेगा, वेट को जो है वो ये काम करेगा। तो इतने बेनिफिट जो है इसके आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एवोकाडो जो है ये एक रिच इन पोटेशियम है, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो इसमें हेल्थी फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है। तो ये भी डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपने डाइट के अंदर जो है इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पपाया जो है वो बहुत अच्छा है। पपाया का बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें इसमें एक मेन कंपाउंड होता है, पपेन होता है, ठीक है, जो कि हमारा जो गट का सिस्टम होता है, जो है जो स्टमक का सिस्टम होता है उसको बेटर बेटर करता है। बल्कि इसको जो है वो कहा जाता है कि ये स्टमक की मेडिसिन इसको कहा जाता है, कि इतना अच्छा जो है वो हमारे स्टमक को बेटर करता है। तो इसको भी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट को जो है वो जूस जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। ये फ्रूट्स वो जैसे कि मैंने बात की है वो ले सकते हैं, वो वाले फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, लेकिन फ्रूट से क्यों अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली अगर देखा जाए तो जितने भी ये डिब्बा पैक जूसेस होते हैं उनसे तो टोटली अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो उनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा ऐड किया होता है, उन्होंने इसको प्रिजर्व वगैरह करने के लिए ग्लूटेन वगैरह को ऐड किया होता है। तो प्रिजर्वेटिव जो है उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ऐड किए जाते हैं, वो तो टोटली जो है वो नुकसानदेह है। वो तो बल्कि एक डायबिटिक या एक नॉर्मल पर्सन को भी जो है उनसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम जूसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो फ्रेश जूस है नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं एक नॉर्मल पर्सन को, लेकिन हम डायबिटिक को क्यों नहीं टेक कर सकते, क्योंकि जब भी हम जूस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑरेंज जूस बना रहे हैं, कोई भी हम बना रहे हैं, एप्पल जूस बना रहे हैं, एक ऑरेंज से तो कभी भी जूस नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट जो है वो कम से कम 3 से 4 हम ऑरेंज डालेंगे तो फिर ही जो है वो जूस बनेगा। और जब हम जूस बनाते हैं पीछे सिर्फ जो है वो फ्रुक्टोज शुगर ही रह जाती है, फाइबर जो छिलके जो होते हैं, जो फाइबर होता है सारा फाइबर उसके अंदर होता है, जिसने हमारा जो है ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन वगैरह को इम्प्रूव करना होता है, जिसने क्या करना होता है हमारे गट का सिस्टम को इम्प्रूव करना होता है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो ये जो फ्रूट से ज्यादा जो है ना, फ्रूट का जो छिलका होता है उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है वो न्यूट्रिशन फैक्टर जो है प्रेजेंट होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, पॉलीफिनोल हैं, क्यूरसिटीन है, जिन्होंने हमारी हेल्थ को बेटर करना होता है। अब तो 99% जो रिसर्च होती है वो तो होती ही ये जो कोई भी फ्रूट है उसके छिलके के ऊपर हो रही है, उसकी पील पे जो है वो ज्यादा हो रही है, कि फ्रूट से ज्यादा जो उसका पील है उसमें ज्यादा बेनिफिट है। तो कैसे जो है वो हम उसको जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, लाइक अगर अगर जूस बेस्ट है कि नॉर्मल पर्सन है उसको अगर फॉर एग्जांपल जूस तो नो डाउट अच्छा है, लेकिन होल रा फॉर्म में अगर फ्रूट को प्रेफर किया जाए ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर आपने सेब खाना है तो आप छिलके के साथ खाएं, अगर आपने ऑरेंज लेना है तो आप उसको जो है ऊपर से जो हम वाइट वाइट उसका उतार देते हैं फाइबर उसको, बल्कि वो साथ लें आपका ज्यादा अच्छा है। अमरूद लेना है आप उसको ऐसे ही खाएं, उसका ऊपर से ना उतारें, ठीक है। तो ये ज्यादा हमें जो है वो बेनिफिट देता है। तो जब हम जूस बनाते हैं डायबिटिक पेशेंट कोई भी हम जूस बनाते हैं तो उसको क्या चाहिए कि जूस से बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो फाइबर है वो एक साइड पर रह जाता है, पीछे सिर्फ ग्लूकोज रह जाता है, फ्रुक्टोज शुगर रह जाती है। तो जब डायबिटिक पेशेंट जो है वो जूस कंज्यूम करता है तो एकदम जो है वो ग्लूकोज के अंदर जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज स्पाइक कर देता है, राइज कर देता है, तो उनकी शुगर जो है वो हाई हो जाती है। लेकिन जब हम फ्रूट एज अ होल लेते हैं तो फ्रूट में जो अंदर होते हैं साथ वो जो फाइबर वगैरह होता है जो व्हाइट कलर का, जैसे मैंने ऑरेंज की एग्जांपल ली है, तो वो जो ऊपर से हम उतार देते हैं तो वो उसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो आहिस्ता उसमें फाइबर होता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो इतनी जल्दी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। तो इसके अलावा देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको जो है वो
इससे भी अवॉइड करना चाहिए। मिल्क शेक से, क्यों? क्योंकि फ्रूट, कोई भी फ्रूट है उसके अंदर शुगर होती है, कौन सी होती है, फ्रुक्टोज होती है, मिल्क के अंदर शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। जब हम मिल्क शेक बनाते हैं दोनों शुगर जो है वो कंबाइन हो जाती हैं तो एकदम जो है वो ग्लूकोज को स्पाइक कर देती हैं। तो इस चीज से जो है वो इनको अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो डायबिटिक जो है ये इतना मुश्किल नहीं है जितने लोग जो है अब इसको हावी कर लेते हैं कि पता नहीं शुगर हो गया तो अब हमने ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। ऐसी बात नहीं है। भुने हुए चने जो है वो इसमें चिक पी जो है वो एक मेन जो है वो थर्ड लेग्यूम है ओवरऑल द वर्ल्ड, जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, जिसकी सबसे ज्यादा कंजप्शन होती है, और इसके इतने बेनिफिट होते हैं। इसमें एक मेन कंपाउंड होता है बीटा स्टिटोस्टेरोल होता है, स्टिग्मास्टेरोल होता है, चिक पी के अंदर होता है। उसका काम ही क्या होता है कि उसने हमारे जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन वगैरह को, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो कि वो वाले फैट जिन्होंने हमारी आर्टरीज के अंदर जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन करनी होती है, उससे जो है इन्होंने प्रिवेंट करना होता है। तो डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले चाहिए कि अपना प्री ब्रेकफास्ट तो उनको जो है वो लाजमी जो है वो फिट करना चाहिए। जैसे सुबह उठें, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने बात की है कि मेथी दाना जो सोक करके उसका वाटर इनटेक कर सकते हैं, या फिर कार्डिमम जो है उसको सोक करके उसका वाटर इनटेक कर सकते हैं। फिर उसको एक घंटे थोड़ी देर बाद जो है वो उसको अपना नाश्ता लें। सबसे पहले ये है कि 99% जितनी भी ये क्रोनिक डिजीजेज होती हैं ये इन लोगों को होती हैं जब हम जो है वो अपना नाश्ता जो है, वो लोग जो अपना नाश्ता टाइम पे नहीं करते, जो अपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने नाश्ते को जो है वो स्किप कर देते हैं। वैसे नॉर्मल एक पर्सन है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि नॉर्मल पर्सन, कोई भी डल्ट पर्सन है, उसकी जो एक डेली रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम देखा जाए फीमेल की तो 2000 तक होती है, और मेल की जो है वो 3000 तक होती है रिक्वायरमेंट डेली डाइट इनटेक की। तो एटलीस्ट जो है वो हमारी जो ब्रेकफास्ट की जो हो हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन की, कैलोरीज होनी चाहिए 500 से 600 किलो कैलोरीज तो हमारी ब्रेकफास्ट में लाजमी जो है वो होनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन की। तो अगर हम डायबिटिक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो डिफरेंट वैरायटीज होती हैं नाश्ते में। जैसे अगर हम बात करें और जैसे ओट 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 सीरियल्स हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आता है। और उसमें वो फाइबर रिच होते हैं। और सीरियल्स हैं, क्वैक करके आप उनको वाटर के अंदर भी बना के ले सकते हैं, आप उसको मिल्क के अंदर जो है बना के ले सकते हैं। तो डिफरेंट फार्म में जो है वो आप उसको इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जौ का दलिया जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि डायबिटिक नहीं बल्कि उसमें एक मेन कंपाउंड होता है बीटा ग्लूकॉन। बल्कि ये इसका काम ही क्या होता है कि इसने हमारी पूरी बॉडी से ना हमारा गट का जो सिस्टम होता है इसको बिल्कुल साफ कर देता है, टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है, जो जौ का दलिया होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो जो मसल्स होते हैं, ये जो अक्सर हमारी फटीक वगैरह रहती है, उसको ये मसल्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि सुबह मॉर्निंग में जो है वो जौ का दलिया ले सकते हैं, पानी में बना के ले सकते हैं, दूध में बना के ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह डिप या फिर जहनी के अंदर बना के ले सकते हैं, डिफरेंट फार्म ले सकते हैं। या जौ का दलिया बनाए उसमें जो है वो आप जो है ये जो मूंग बीन दाल जो है वो बहुत अच्छी है, वो उसको जो है वो ऐड करके आप ले सकते हैं। डिफरेंट वराइटीज में जो है वो उसको ऐड करके आप अपने डाइट में ले सकते हैं। अगर किसी ने ये भी नहीं खाना तो जो है वो ब्रांड ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, वो आप इसको, वो डायबिटिक पेशेंट जो है उसको ले सकते हैं। अगर किसी ने ये भी नहीं लेना तो कम से कम अगर रोटी ही लेनी है तो रोटी में जो है वो कम से कम आप 50% गंदम, 50% जौ का दलिया, थोड़ा सा उसमें जो है वो बेसन का या जो नमक कई का आटा वगैरह मिक्स करके, तो आप सिर्फ डायबिटिक पेशेंट जो है वो सिर्फ एक काम यही कर लेना कि अपना जो मल्टीग्रेन फ्लोर को लेना स्टार्ट कर दे, उसमें अलसी को ऐड कर ले, उसमें मेथी दाना का पाउडर ऐड कर ले, तो उससे ही जो है उसका 90% जो है उसके ये जो है वो सिम्टम्स जो है वो कम हो सकते हैं। तो इसके साथ जो है वो आप सालन ले, जो भी लें। अगर आप एग लेते हैं तो एग को प्रेफर करें। नो डाउट एग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। उसकी अगर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखा जाए तो उसका जो जर्दी है उसमें एक मेन कंपाउंड होता है कोलिन है, फास्फोलिपिड है, लेसिथिन है, जो कि क्या करता है जितने भी हमारे ऑर्गन्स की सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं उसको जो है वो में फॉर्मेशन करता है। तो डिफरेंट अगर, लेकिन अगर हम बात करें अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई नॉर्मल पर्सन है, उसको खाने के कभी भी फौरन साथ जो है वो चाय नहीं लेनी चाहिए। अलबत्ता तो ये है कि इनको शुगर तो जो है, अगर जो वाइट शुगर है तो वो तो वैसे ही खतरनाक है, डायबिटिक क्या एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी खतरनाक है, हमें इसका इंटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बल्कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स को इंक्रीज करती है, फैट की एक्यूमुलेशन करती है, मेन कॉज ही यही है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मल पर्सन है डायबिटिक है, उसको कभी भी खाने के साथ तो चाय नहीं लेनी चाहिए। बल्कि एक नॉर्मल पर्सन है, क्यों, चाय के अंदर एक मेन कंपाउंड होता है टैनिन। वो टैनिन का काम क्या होता है कि वो हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको बाइंड कर देता है। उनकी न्यूट्रिएंट्स जो हमने खाया होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने कितना हेल्थी नाश्ता लिया, फॉर एग्जाम्पल एक डायबिटिक पेशेंट है उसने अगर मल्टीग्रेन रोटी ली है, उसमें अलसी है, उसमें मेथी दाना है, जो भी है उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट रिच प्रोफाइल, अगर वो साथ एक कप चाय ले लेगा ना
तो चाय के अंदर वो जो कंपाउंड होगा ना टैनिन, उसमें जितनी इतनी अच्छी डाइट भी होगी ना, उस टैनिन क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देगा, कम कर देगा, इफेक्ट को कम कर देगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। बेस्ट तो ये है कि खाने से 1 घंटे 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद चाय ली जाए, या खाने से 1 घंटा पहले जो है वो चाय ले ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। खाने के फौरन साथ जो है अवॉइड किया जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फोक्स नट जो है, फूल मखाने जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे हैं। डायबिटिक के लिए तो अच्छे ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए भी उनका बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा रोल होता है। बेसिकली देखा जाए ये जो फोक्स नट होते हैं ये बिल्कुल स्वीट नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ये लो इन कैलोरीज होते हैं और ये हाई इन फाइबर होते हैं, ठीक है। इनके अंदर पोटेशियम जो है वो रिच अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं। तो ये इनका बस बात ये है कि ये हाई इन फाइबर है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है। तो डायबिटिक पेशेंट जो है ये अपनी किसी भी स्नैक में जो है वो अपनी डाइट में इसको ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो ये जो फोक्स नट होता है उसका हल्का सा फ्राई करके देसी घी में, तो इतना अच्छा जो है वो स्नैक में जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो स्नैक में जो है कोई भी एक फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। अगर हम बात करें लंच में, तो लंच में एटलीस्ट सैलड तो डायबिटिक पेशेंट तो लाजमी जो है, डायबिटिक क्या बल्कि एक नॉर्मल पर्सन को भी सैलड तो लाजमी जो है वो अपने ऐड करनी चाहिए। एक दिन के किसी खाने के साथ, मील के साथ जो है वो लाजमी ऐड करें। डिफरेंट फॉर्म में सैलड आप ले सकते हैं, जैसे अगर आजकल जो है चुकंदर है, गाजर है, खीरा है, टमाटर वगैरह, इसको काट के उसमें एक दिन जो है वो ब्लैक चिकपी जो है उसको बॉईल करके ऐड करके, एक दिन जो है वो आप जो है उसको ऐड करके काले चने हैं या राजमा है, लोबिया है, किसी भी एक प्रोटीन का सोर्स जो है, या इस तरह नहीं अगर इनटेक करना चाहते तो आप इसको जो है इसमें थोड़ा सा जो है वो चिकन, बोनलेस चिकन वगैरह जो है उसको क्यूब्स वगैरह के में ऐड करके, या अगर ये भी नहीं ऐड करना तो कोई जो है वो इस तरह के सोर्स वगैरह, या तो ये इस तरह भी ले सकते हैं कि ये जो वेजिस हैं इनको हल्का सा सोते करके फ्राई करके उसमें जो है वो बोनलेस चिकन वगैरह को ऐड करके डायबिटिक पेशेंट वो भी इनटेक कर सकते हैं। उनको इससे सैलड में इतना ज़्यादा फाइबर है, सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, फाइबर भी हैं, ग्लूकोज तो उसमें बहुत लो अमाउंट में होगा। तो एक तो लो, दूसरा लो इन फैट है, तो वो क्या करेगा, उनका ग्लूकोज को कभी भी स्पाइक नहीं करेगा, ठीक है। और जो ये है कि अपना जो मेजर मील है एटलीस्ट उनको तो कभी भी स्किप नहीं किया जाए। ये नहीं कह सकते कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसने रोटी खानी ही नहीं है, रोटी बिल्कुल बंद कर देनी है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बल्कि वो अपनी किलो कैलोरीज को मेंटेन करें, लेकिन बस एक टाइम पे स्मॉल मील लें, थोड़ा कम अमाउंट में जो है वो खाएं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है बाकी फिश है, मीट है, मटन है, प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज हैं उन सबको जो है वो अपने डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है वो उनका ग्लूकोज जो है वो स्पाइक नहीं करेगा, ठीक है। और फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया वो जिनका ग्लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। बाकी वेजिस भी ले, जैसे मैंने बताया है वो ले सकते हैं। इसके अलावा भिंडी, ओकरा जो है वो डायबिटिक के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर वो जो झिल्ली नुमा होता है, व्हाइट कलर की जो भिंडी के अंदर होता है उसको कहा जाता है म्यूसिलेज। वो बेसिकली पॉलीसेकेराइड होता है, और उसका उस तहत इतनी जल्दी जो है वो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज नहीं करता। इसके डिफरेंट सोर्सेज, और दूसरी बात यह है कि डायबिटिक पेशेंट कोई भी डिजीजेज है, क्रोनिक डिजीजेज हैं या नॉर्मल पर्सन है, एटलीस्ट उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल का होना ज़्यादा ज़रूरी है, वॉक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम एटलीस्ट जो है वो 30 मिनट तक लाजमी जो है वो वॉक करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वॉक से बेसिकली होता क्या है कि वॉक से जो है वो हमारा स्ट्रेस, जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है। अगर मॉर्निंग में वॉक की जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सूरज निकलने से होता क्या है कि मॉर्निंग में जो है वो हमारा